मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन द टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, इन सभी बातों के बारे में बात कर ली है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया को फिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट उस एक क्राइटेरिया के लिए बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से और यू से। कुछ जगहों पर ये कैपिटल ई से शो होता है, कुछ जगहों पर ये यू से शो होता है। कैपिटल ई से शो करने का रीजन, क्योंकि कैपिटल ई एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी के लिए, तो क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी है, काइंड ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम लोग इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसका नाम पढ़िए, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब इनसाइड एनर्जी, कोई भी एक फॉर्म जिससे हम लोग वर्क को प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के इंटरनली जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे वो किसी भी टाइप के वर्क कंप्लीट कर सकता है, उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। तो इंटरनल एनर्जी के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी बनेगा, तो वो फॉर्मूला होता है डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल वी, यानी कि इंटरनल एनर्जी। डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमेशा इक्वल होता है हीट, क्योंकि क्यू से हम लोग हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, सब्सट्रैक्टेड प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी के लिए। अगेन आप लोग देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला वर्क के लिए भी था, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर प्रूव किया था। W इज इक्वल्स टू होता है माइनस पी डेल V। तो हम लोग यहाँ से क्या प्रोसीड कर सकते हैं, हम अगर इस वैल्यू को यहाँ प्रोसीड करें तो डेल U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो ये भी हमारी इक्वेशन हो सकती है इंटरनल एनर्जी की। तो ये हो गई हमारी इक्वेशंस इंटरनल एनर्जी के लिए। अब यही इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसी भी एक बॉडी के इनसाइड वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से वो वर्क कर सकता है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करवाते हुए बोल सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ना तो हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, बस हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को एक सिस्टम मानूं और मेरी बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी है जिससे मैंने किसी एक काम को कंप्लीट किया है, तो आप मानिए कि मेरी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है उस काम को करते टाइम वहां पर शिफ्ट हो गई, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। तो इस तरीके से वो एनर्जी एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती रहती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो पाती है। तो ये फिनोमिना है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जहां से हम लोग एक टर्म और निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। अब यहाँ दो टर्म आती हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग को। एक टर्म होती है एंथैल्पी और एक टर्म होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी रैंडमनेस इन मॉलिक्यूल्स होती है। कोई भी मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग किसी एक जगह के ऊपर कंसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो यहाँ वहां मूव करेंगे। तो वो जो मूवमेंट होता है, वो जो रैंडमनेस होती है मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। और अगर हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी की, तो ये वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी एक मॉलिक्यूल एटम के आउटर शेल से एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग यूज करते हैं। एंथैल्पी एक इंटरनल एनर्जी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की। क्योंकि हम लोगों ने बोला कि एंथैल्पी को हम लोग H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला भी बनेगा। वो फॉर्मूला होता है कैपिटल H इक्वल्स टू U प्लस पी वी। ये है हमारा फॉर्मूला एंथैल्पी के लिए।
लेकिन अगर आप लोगों से ये बोला जाए कि इसी फॉर्मूले को आप प्रोसीड कीजिए चेंज इन एंथैल्पी की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पर। H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, इक्वेशन नंबर 1। H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारे पास क्या आएगा, H2 माइनस H1 यानी कि डेल H, तो ये हो जाएगा डेल H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 यानी कि डेल U, प्लस दोनों तरफ से P कॉमन है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, और साथ में V2 माइनस V1, तो क्या बच जाएगा, डेल V। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप भी है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी का। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग प्रूफ कीजिए क्या रिलेशनशिप है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में, तो आप लोग इसे यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही ये फॉर्मूला रहेगा चेंज इन एंथैल्पी का, ये फॉर्मूला रहेगा एंथैल्पी का। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वर्क के, और साथ ही इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।